सादे मोहतरम, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आपने एक बात करी थी यार, एक अच्छा जोड़ा लगा हुआ है, उसमें से चंद अच्छे बीटर बच्चे को आप रोक लें, बाकी आप उड़ा लें। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, उसके उस बच्चे में हमने क्या देखना है, वो हमने रोकना है। वही आप ये सवाल मैंने आपका जवाब दे तो दिया शुरू में, जो मैंने आपको 3-4 पॉइंट बताए, बस वही देखना है। अपने आपके घर का बच्चा, पूरे पॉइंट का बच्चा होना चाहिए, आपने कहा वो आप रोक लें। आपके घर का बच्चा हो, जी जी, पट्टी हो, पट्ठा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बाजार से लें, तोहफा लें, कहीं से भी लें, उन्हीं 3-4 पॉइंटों पे आपने अच्छा वो पर देख रहे हैं। स्टैंडिंग, कबूतर का कलर, कबूतर का पर, बार बार मैं क्या डिस्कस करूं, कबूतर का पर मैंने आपको डिटेल वो तो आपने शुरू में बता दिया कि कैसे आपने जज करना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी से बहस नहीं है। उसके बाद कबूतर की जाहिरी खूबसूरती आ जाती है। हेड अच्छा होना चाहिए, चपटा हेड नहीं होना चाहिए, आंख जरा खुली और रोशन होनी चाहिए। खुली से मुराद ये नहीं कि आप अब गाय की आंख जितनी कबूतर ढूंढना शुरू कर दें, अच्छा लगे देखने में आपको, आंख में उसकी चमक होनी चाहिए। जर्रे शर्रे, जर्रे तो कबूतर के आते हैं 3-4-5-6 साल बाद आने शुरू होते हैं जर्रे आंखों में। तो कबूतर की आंख अच्छी रोशन होनी चाहिए, वो लाल आंख वाला हो, सफेद आंख वाला हो, पिंक आंख वाला हो, किसी भी आंख का हो। अगर वो हाई फ्लायर है, आपने हाई फ्लायर रखे हैं, तो उन्हीं उसी क्राइटेरिया के मुताबिक आप इन्हीं 3-4 पॉइंटों पे आप कबूतर परख के तो अपने फ्लॉक में डालें। और अगर जैसे आफ्ताब भाई ने कहा था, अगर हड्डी जोड़ भी आप उसमें बिलीव करते हैं, तो यार कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं इसकी मुखालफत नहीं कर रहा। आप खुले जोड़ और खराब हड्डी वाला कबूतर मत रखिए अपने फ्लॉक में, नो प्रॉब्लम। ज्यादा लोग उस्ताद जी यहाँ लोग आगे कंफ्यूज हो गए हड्डी जोड़ के अंदर जी, जी। वो सब कुछ ले आते हैं, वो कहते हैं यार इसकी हड्डी नहीं सही है, कबूतर हड्डी अच्छी नहीं होती तो आसमान से नहीं आता, कबूतर जोड़ अच्छे नहीं होते आसमान से नहीं आता। बिल्कुल ठीक है उन्होंने, तो ये बात ज्यादातर लोग ना यहाँ आके हो गए, वो कह रहे हैं यार हमें ना पूरे हड्डी जोड़ के कबूतर नहीं मिलते। बस कंफ्यूजन है ना, और कंफ्यूजन तो ये है ना, वो जो चीज हमें आपने जो पर का बताया शुरू में, वो मेन चीज है। पर अगर कहते हैं तो मैं कलमा पढ़ के आपको बता देता हूँ। नहीं, अगर मेरी बात पे यकीन है आपको, तो मैं हल्फन कहता हूँ, देखें जी, इस एज में मैंने कभी हड्डी जोड़ देखे ही नहीं। आपके कबूतर ही कंप्लीट है ना, इसलिए मैं इस पे ज्यादा बहस ही नहीं कर सकता। ऐसे जिन्होंने रिसर्च की भी है वो गुस्सा करेंगे। नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे? और जो हड्डी जोड़ का कबूतर जो है, एक हड्डी जोड़ का कबूतर अगर ऊपर से नहीं आता तो वो ठीक नहीं ना आता। अगर कमजोर हड्डी का पला हुआ, पलाई में कमजोर बच्चा जो है ना, वो जब आप उसको जब आप उसको उड़ाएंगे तो फिजिकली टेस्ट करेंगे ना आपको, उसमें जाहिरी बात है उसमें कमियां होंगी, उसमें डेफिशिएंसीज होंगी उसके जिस्म में, तो वो कम गर्मी में तो जोर लगाएगा और घर बैठेगा। लेकिन जो मौसम टफ और आप उससे टफ काम लेंगे तो वो फिर कट जाएगा, काम नहीं करेगा या बैक पे आ जाएगा, वो उड़ना बंद कर देगा। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर उसी नर मादी बच्चे पट्ठे को आप पेयरिंग में लगाएंगे, उसकी ब्लड लाइन में इजाफा करेंगे, उससे ब्रीडिंग कराएंगे, तो वो अपने जीन्स को ही पास ऑन करेगा, ये बात वो आपको अपनी ब्लड लाइन में देगा। ये तो कबूतर देखे, अच्छा कबूतर हर किसी के पास ज्यादा नहीं तो 2-2 4-4 अच्छे नर अच्छे मादियां होते हैं। उनको जमा तकसीम करना, उनको ज़रब देना, उनकी तरतीब को कायम रखना, ये आपकी मेहनत होती है। समझ आई ना? ये जो मैं आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ, ये सिर्फ अपने कबूतरों को तरतीब देने की जरूरत है। उसको आप तरतीब के साथ लेके चलेंगे तो बड़ी जल्दी आपके कबूतर जो उनसे है ना वो सज संवर जाएंगे। और अगर आप ये हड्डी जोड़ और बगलों की तरफ ही बहस करते जाएंगे तो फिर वही है कि हो सकता है 5 साल बाद 7 साल बाद आप वहीं खड़े हो जहां से आपने सफर शुरू करा। तो प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल 3 दफा मैंने कह दिया। प्रैक्टिकल के 100 तरीके हैं। अपनी छत पे बच्चा छोड़ लेगा, अपने दोस्त की तरफ, कई तरफ 100 चीजें हैं। उस बच्चे का फॉलो अप करें और उसको देखें वो क्या रिजल्ट करता है। 2-3 स्टेजेस होती हैं बच्चे की। पहले तो वो अकल करेगा, है जी बिल्कुल, सबसे पहले अब ये जरूरी नहीं है कि 2 दिन रुल के अगर बच्चा वापस आ गया तो वो बस कामयाब हो गया। नहीं, वो तो उसने अपनी अकल दिखाई है। फिर आपको जरा उसको पक्का करेंगे, फिर उसको कम गर्मी में उड़ाएंगे। सुन लो उसामा दा फोन, सुन लो उनको, यार मैं करना। वो फिर उसको कम गर्मी में उड़ाएंगे। फिर उसी तरह जैसे आपने मिडल के बाद मैट्रिक, देन फिर वो FABA मास्टर डिग्री, ठीक है। इसी तरह आप अपने बर्ड को परखते जाएं। कम गर्मी में 35, 36, 38, 40, फिर 42, 44 में भी 4 परवाजें लेके देख लें आप। जब 44, 44, 43, अब आप 42 गर्मी में जो परिंदा नर मादी आपका अच्छे तरीके से बंद होता है, गोल गेड़े में आहिस्ता आहिस्ता उतारा करता है आपकी छत पे और 12-1 बजे बैठता है, वो परिंदा आपका नर मादी कामयाब है।
इस तरह के 2 नर और 2 मादियां लेके 2 जोड़े बना लें, आपके पास 200 कबूतर बन जाएंगे। और बताएं, ऐसे ही हमने बनाए हुए। कहते हैं मैं कसम खा लेता हूं, या मेरी बात भी यकीन कर लें, ये कबूतरबाजी है प्रैक्टिकल। सर ऑर्डर करें। और अच्छा उस्ताद मोहतरम एक और है, आप माशाल्लाह एक सीनियर उस्ताद हैं, लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपकी दुआएं, आप सीनियर मानते हैं तो हम सीनियर है, ऑनर देते हैं, तो ये आपकी अल्लाह ताला की मेहरबानी, आपकी जरा फॉलो करते आ रहे हैं। और माशाल्लाह लाहौर जी चैंपियन बताएं, आप उस्ताद हैं। बताएं उस्ताद जी आपने जो जोड़े लगाए हुए हैं, एक जोड़ा आपके पास बहुत अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बड़ा क्लास का, वो आप कितनी देर लगा रहने देते हैं? वो सारी उम्र लगा रहेगा, हम नहीं तोड़ते उसे। तोड़ने की वजह वाह जी जी, लोग कहते हैं जी 2-4 बच्चे लो ये जोड़ा तोड़ दो। बस ठीक है, फिर वही गल है कि फिर वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिसाल भैड़ी जी दिना हुन्ना। अच्छा पंजाबी हाँ थोड़ी जी, जी जी, गल जी, कर जी, दिंदे करो, आ कि बहुता पढ़िया लिखिया बंदा भी पागल हो ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐਮਏ ਕੀਤਾ, ਬੀਏ ਐਮਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੋਂਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। अच्छा बस मैं समझने वाले समझ जाएंगे। उन्ना की पुत्र अपने दिमाग ज़हन जिस्म पे उन्ना की उतना ही जोर डालें जितना आपकी बॉडी, आपकी जेब, आपका माहौल जो एब्जॉर्ब कर लेगा ना, जिसमें आप ये शौक उस लिमिट्स में रह के कर सकते हैं, उतना ही करें। उतने कबूतर रखें, परिंदे जिनको आप फीड कर सकते हैं, उतना प्रैक्टिकल करें जितना आपके बस में है। आप अपना रोजगार काम छोड़ के 24 घंटे इनके सर पे बैठे रहेंगे तो शौक कैसे करेंगे? या आपका घर हस्ती बर्बाद होगी, आपका शौक खराब होगा। तो ये लिमिट्स बड़ी जरूरी है। एक रेड लाइन ड्रॉ करें अपनी कबूतरबाजी में, अपनी घरेलू जिंदगी में, अपने दोस्ती और दूसरे रिश्तों के ताल्लुक में एक रेड लाइन पे ध्यान करें। उसको आपने स्टेप ओवर नहीं करना, उस लाइन से आगे स्टेप नहीं लेना आपने, नहीं लेना। तो ये चीजें जब मैं आपको अपनी सारी जाती जिंदगी की कबूतरबाजी का ये निचोड़ बता रहा हूँ, इन चीजों पे जब आप अमल करेंगे और साथ साथ प्रैक्टिकल पे भी जोर देंगे ना, तो फिर ये कबूतर परवरी, कबूतरबाजी इतनी आसान है कि आप सोच ही नहीं सकते। इकबाल भाई ने सवाल किया था कि अच्छा जोड़ा कब तक? ये मुझे मियां नजीर का फरमान है कि पुत्र जोड़ा एक बारी चंगा लग जाए, कामयाब हो जाए, और सारी जिंदगी तोड़ना नहीं चाहिए। कबूतर नू रंग बनाने वास्ते जोड़ा ना लाओ। ऐ ना करो कि उस ही रंग दी मादी होवे ते उसी रंग दा कबूतर होवे, फिर जोड़ा लाओगे तुसी। और कबूतर जिहड़ा अच्छा कामयाब जोड़ा है तुहाडा ना, ओही हुंदा वे जिहड़ा 7 रंग दे बच्चे कड्डे, एक बच्चा दूजे नाल ना मिले, वो जोड़ा अच्छा हुंदा है। बेसिकली वो इशारा कर रहे थे कि क्रॉस में भी कबूतर रखने चाहिए। क्रॉस का टॉपिक जो सर है, ये भी एक बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है, इसके लिए भी टाइम अभी नहीं है। क्रॉस में कई तरह के क्रॉस हैं। आप अपने अच्छे परिंदे को शराजी से क्रॉस करा लें, सियालकोटी से करा लें, चपड़े से करा लें, किसी दूसरे उड़ने वाले से करा लें। 101 तरह के क्रॉस हैं। तो लाल आंख वाला टेडी क्रॉस करा लें। क्रॉस में जब कहता हूं तो एक लाल आंख वाले अब बेशुमार लाल आंख की कसूरी कबूतरों में लाल आंख की नस्लें हैं, ठीक है ना, नाम नहीं मैं लेता उनके। आप लाल आंख वाली एक ब्लड लाइन का कबूतर दूसरी ब्लड लाइन से लगाएंगे तो क्रॉस हो गया ना आपके पास। इसी तरह टेडी, आज के दौर में जब आप टेडियों की बुक उठाते हैं तो आपको 100 तरह के टेडी मिलते हैं शौकीनों के पास मार्केट में बाहर। आप एक घर का टेडी दूसरे घर के टेडी से लगाएंगे तो वो क्रॉस ही हो गया ना। जरूरी नहीं कि आपने लाल आंख वाला कबूतर टेडियों से ही लगाना है तो वो क्रॉस बनेगा, नहीं। तो इस तरह से आप कबूतरबाज अपने कबूतरों जोड़ों वाले की तरतीब। जी उस्ताद मोहतरम, आप तो शुरू से टेडी कबूतर देखते आ रहे हैं, शुरू से जब कबूतरों का नाम नहीं था, जब आपके पास कबूतर थे। ऐसे ही ठीक है ना उस्ताद मोहतरम, कौन से कबूतर टेडी प्योर थे उस टाइम पे, आपके टाइम? हाँ आपके टाइम पे उस्ताद जी, वो कौन से कबूतर? नोकें उनकी थी काली आंखें उनकी थी गुलाबी। हाँ, साइज उनका था मुनासिब, छोटा, ना ज्यादा टिड्डे और ना ज्यादा लंबे। अच्छा, दरमियाने मुनासिब साइज के कबूतर थे, काले काले छटों वाले। जौनसरे कम नजर आते थे। अच्छा, जौनसरे बाद में पैदा हुए हैं। जौनसरे बाद में हुए जी। जौनसरे टेडियों में उस वक्त शुरू हुए हैं जब चौधरी सखी वाली ब्लड लाइन मार्केट में आई है ना। मार्केट में तो नहीं कहना चाहिए, अच्छा लफ्ज नहीं है। मेरे मोहतरम उस्ताद, सखी वाली ब्लड लाइन जब इंट्रोड्यूस हुई है ना इस मैदान में, इस फील्ड में, इस खेल में, उस वक्त जौनसरे टेडियों का फिर रिवाज आया। जैसे उस्ताद मोहतरम के घर के पोस्टर वाले कबूतर थे जी, जो बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं तक
तो जौनसरे होते थे, लेकिन यूं ही वो दूसरे धाके पे जाते थे ना, फिर वो सुनहरी सुनहरी गर्दनें कर जाते थे, परों में दुम में सलाइयां भी काली ले आते थे। इंतहाई खूबसूरत कबूतर है, मेरे पास है ब्लड लाइन वो भी। तो बहरहाल वो मगर ये बेसिकली सवाल इनका था कि वो पहले हाथ के कबूतर से साजी। बेसिकली टैडियों का रंग क्या, बेसिकली टैडियों का रंग यही था कि छोटा साइज, छोटी सर, टैडी कबूतर थे। जिस तरह नाम से टैडी थे ना, उसी तरह वो अपने जिस्मों से भी कोई इतने लंबे ज्यादा हैवी जिस्मों वाले, ज्यादा परों वाले कबूतर नहीं थे। प्रेल भी इतने नहीं थे। मसलन जो एक कबूतर में अगर आजकल के उस्ताद समेत मेरे 10 नक्श बताते हैं ना, जो ऐब होता है कि कबूतर जो सा है ये इस तरह का, ये पॉइंट अच्छा नहीं है इस कबूतर में, तो 10 ऐब जो से अगर टैडी कबूतर में डाल देना, फिर भी वो 2 दिन बच्चे उड़ा जाता है। ब्लड लाइन इतनी मजबूत थी इनकी। तो लेकिन फिर वो जो वक्त के साथ साथ वक्त बदलता रहा, जब टाइम मिला, रिसर्च हुई, लोगों ने इन पे लाल आंख वाले भी डाले, सियालकोटी भी डाले, तो इनमें फिर जो सा ना मुख्तलिफ रंग वजूद में आते गए। अब हर बंदे के घर के अपने टैडी हैं उसके, वो उनको टैडी कहता है तो वो बजा तौर पे कहता है। बुनियाद तो उनकी टैडी थी ना, बुनियाद टैडी थी, वो साजी हर बंदे ने अपनी मेकिंग करके बना। हाँ जी। और इसमें अब इस बहस का फायदा भी कोई नहीं है। बहस के बिल्कुल सही बात। हम ये जो सवाल है ये आफ्ताब भाई का था कि जी वो इकबाल भाई का था कि जी वो पुराने टैडी किस तरह के थे, इस बहस से लेना क्या है। मौजूदा बात करें अब, आजकल क्या है, आजकल जो कबूतर आपको नजर आ रहे हैं ना, चाहे वो क्रॉस में है, चाहे अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो वो अच्छे हैं, दुनिया उनके पीछे आएगी। जी खूबसूरत है तो आपके घर आया गया, उनको देख के खुश होगा, आपको खुद भी मजा आएगा उनको दाना डालने का, उनको रखने का। देखे ना सादे मोहतरम, कभी जितने भी बंदे हैं, जो भी कबूतर, सबके पास अच्छे हैं, मगर वो यही कहते हैं ये पुरानी ब्लड लाइन के, ये पुरानी ब्लड लाइन के कबूतर है। कितनी पुरानी जहाँ से कबूतर स्टार्ट हुए, जहाँ से सादे मोहतरम कबूतर स्टार्ट हुए, उसमें जैसे आपने कहा जोंसरे भी आ गए बाद में। पॉइंट जब उठाते हैं ना, तो उस पे तो डिबेट चाहिए ना, उस पे तो बहस चाहिए, नतीजा क्या निकलेगा। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप बात ये करते हैं कि जी ये प्योर ब्लड का कबूतर है, कितना प्योर है, कितने साल में, आप बताएं। शुरू स्टार्टिंग में कितना स्टार्टिंग, जब ये कबूतर वजूद में आया, वजूद में आया, तो बताएं ना, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जी जी 60 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 50 साल पुरानी। 63 साल का तो मैं हो गया। जी जी 22 साल का था, 23 साल का मैं, जब मैंने हाजी असगर की तरफ पहली दफा टैडी कबूतर देखे थे, उड़ाए थे उन्होंने। अच्छा, हाजी असगर साहब जिंदा है, आप बेशक पूछ सकते हैं उनसे जाके। उस्ताद अकबर भट्ट अभी जिंदा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं गवाही दे रहा हूँ आपको। इस बात को 50 साल हो गए, 50 साल हो गए। 50 साल पुराना कोई मुझे कहेगा जी ये मेरा प्योर कबूतर है, मैंने इसमें 50 साल में कोई क्रॉस नहीं डाला, तो वो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि उनकी हालत क्या होगी। उनकी हालत क्या होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो किस कलर में होंगे। मैं तो अब ना 50 साल उम्र होती है किसी कबूतर की, 10-12 साल बाद बिल्कुल बीमारियां 8-10 साल में नॉर्मल खत्म हो जाता है। लोग ने आप जैसे उस्ताद बेहतरी की तरफ ही गए ना, आप लोगों ने कबूतर बनाए ना, बेहतरी की तरफ ही बनाया, पूरा हो लेने दे मेरा। तो बात ये हो रही थी कि पुराना कितना पुराना, तो आप पुराने को छोड़ दें यार, वो नस्लें खत्म हो गई। नॉलेज के लिए आप अपने सोच लें, रिसर्च कर लें। अब ये को कहता है ना पुराना, आप एक तो आप गूगल करेंगे, जब आप या सोशल मीडिया पे जाएंगे, आपको डब वाले कबूतरों के 20 रंग नजर आएंगे। जी जी टैडी कबूतरों के आपको कितने रंग नजर आएंगे, बहुत रंग नजर आएंगे। जी जी सियालकोट वाले, वो जो अली वाले कबूतर हैं, वो सियालकोट वालों का कहना यही है ये हमारे अली वाले कबूतरों, वो तो मानते नहीं है कसूर के कबूतर, वो कहते हैं टैडी कबूतर हमारे। सियालकोटी कबूतरों में से बने बटेरे कबूतर और हैं, 35 वाले और हैं। टाइम के साथ साथ बटेरे, चूहे कबूतर, जौनसरे, काली काली आंखों वाले लोगों ने आपस में लगा के, पानी तो नहीं चाहिए था, लोगों ने आपस में लगा के इतने सालों में एक ही केज में रख के वो आपस में लग के खराब हो जाते हैं, उनमें उड़ने वाली सिफात खत्म हो जाती है। जैसे बहुत बड़ी बात कर दी, जैसे सेठ वाले कबूतर हमारे, जी जी, जब ये शुरू हुए थे तो ये हाई फ्लायर उड़ने वालों में से बने थे, लेकिन महंगे इतने थे, खूबसूरत थे, इसलिए महंगे थे। अब उस दौर में भी आज से 25-30 साल पहले भी किसी ने 50,000 के 2 बच्चे ले लिए हैं, पट्टी पट्ठा, बड़े पैसे होते थे ये। जब वो घर ले गया, उन्हें उनको बड़ा करा के उसने जोड़ा लगाया, तो वो फिर वो आपस में उनको लगा के उनके बच्चे लेता है। उस जोड़े से उसने 5 जोड़े और बना लिए, फिर कोई और लेके गया, इसी तरह दुनिया उनको ले जाके उनको आपस में लगा के अपने कबूतरों की तादाद बढ़ाती रही, जिसका रिजल्ट ये निकला कि सेठ वाले कबूतर खूबसूरत तो बहुत होते हैं, लेकिन वो
उड़ते नहीं। जी जी, उसकी वजह यही है कि वो आपस में लग लग के खराब हो जाते हैं। जी जी। तो इसलिए ये अब आप नस्लों को छोड़ दें। क्रॉस का कबूतर अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी में रखना, अच्छी क्वालिटी रखनी है, अच्छी क्वालिटी रखनी है आपने। तो बोले बोले अगर वो उड़ रहा है, खूबसूरती में पूरा है, कलर में पूरा है, आंखें उसकी अच्छी हैं, तो वो कबूतर आप अपने फ्लॉक में रखें, उनको बढ़ाएं। जी जी। जब आपका कबूतर मार्केट में उड़ेगा तो आप पीछे इसी तरह डिमांड आएगी जैसे गुड़ पे मक्खी आती है जी। इसी तरह जो अच्छा परफॉर्म करेगा सारी दुनिया उसके पीछे ही। रियलिटी पे कबूतरबाजी, अपनी रियलिटी पे सच को मान के आप जब कबूतरबाजी करेंगे ना, बड़ी आसान है, बड़ी आसान। थड़े पे ड्राइंग रूम में बगैर प्रैक्टिकल के अपनी कबूतरबाजी को करेंगे तो आप धोखे में रहेंगे। फ्लूक लग जाए तो लग जाए, आपको जिसको तुक्का नहीं कहते, जी जी, तुक्का लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत कम। बस वो अच्छा टैडी साजी जो परफॉर्म कर रहा है, वही टैडियों के जो कलर बताया गया, जो आम फहम कलर, आपको नहीं पता देखने वालों को टैडियों का क्या रंग है। जी जी बिल्कुल, सबको पता है। उन रंग से हट के आप टैडी को कहते जाओगे टैडी, तो आप कहते जाओ भाई। जी जी बिल्कुल, वो तो टैडी नहीं दुनिया मानेगी, वो तो नहीं मानेगी। आम फहम जो 2 4 5 टैडी वाले छापे वाले भी हैं, टैडी जॉनसरे भी हैं, टैडी सफेद कानों वाले भी हैं, टैडी कई तरह के टैडी कबूतर हैं। क्रॉस में आज तक आते आते क्रॉस में लोगों ने सेटिंग कर ली है ना, उनकी डिफरेंट कलर्स में टैडी हैं। तो आप उसके मुताबिक, मार्केट के मुताबिक, कमर्शियली जो कबूतर अच्छा है उसको रखें आपके पास, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट रायगा भी ना जाए। आपको ये भी तसल्ली रहे कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप उनको सेल आउट भी कर सकते हैं। सेल आउट कर सकते हैं, बुरी बात नहीं। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है साजिद। हर शख्स ने पैसे लगाए भी, ये सारी डिस्कशन है, हर बंदे ने पैसे लगाए भी हैं। ऐसे ही। अच्छा सादे मौसम, फिर हम जोड़े की तरफ आते हैं। आपने कहा ये एक जोड़ा हमने कहा सारी जिंदगी लगा रहे हैं, हाँ, उसमें से खराब बच्चे नहीं निकलते। यार तोड़ भी लो। नहीं देखिए हमने तोड़ा नहीं। हर चीज को हरफे आखिर तो नहीं है। जी जी। अगर आपके पास कबूतरों की तादाद ज्यादा है, आपके पास 20 अच्छे जोड़े, आपका एक जोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपको जरूरत महसूस होती है कि यार अगर मैं इस नर को, इस मादा को उसके साथ लगाऊं तो इस तरह का, तो ये तो रिसर्च का एक हिस्सा है ना, आप तोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वो तो तोड़ ऐसे नहीं मैं कह रहा, मगर एक अच्छा जोड़ा एक अच्छे बच्चे निकालेगा सारे। उसको यार निकाल लगा रहने दो, उसको क्या तोड़ के क्या करना है, आप जरूरत ही नहीं, उससे जरूरत ही नहीं है, वो 6 निकालेगा सारे। दो वजूहात से तोड़ेंगे ना अपना अच्छा जोड़ा, या आप उसका रंग बदलना चाहते हैं उसके बच्चों, ठीक हो गया, तो इसके लिए तो मैं कह रहा हूं आपको बदलने। फिर अगर आपके पास 20 जोड़े अच्छे काम कर रहे हैं तो आप 2 जोड़े रंग बदलने के लिए तोड़ भी लिए 18, तो फिर भी आप वो अगर झुंगे च जोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ने ते रंग बनाना से, वो भी 2 तोड़ लोगे तो फिर लगे रहो, वो ਤੁਹਾਡਾ 8 जमा 8 16 होना कभी भी नहीं, वो ਤੁਹਾਡਾ बाहर ही रहना। समझ आई ना? पहले बना लेना कबूतर, उसके बाद आपको बनाने के बाद साजी आपके पास जोड़े, जिसमें आपने कहा 10-12 जोड़े, आपके पास 8-10 5-6 जोड़े भी बहुत होते हैं यार। जी। अच्छे 5-6 जोड़े बन जाएंगे, फिर आप जो मर्जी करें। तो सवाल ये था इकबाल भाई का कि जो तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए। जी जी। तो इस तरीके से आप जोड़ तोड़ कर भी सकते हैं। तो कबूतर के कलर बनाने पे ना जाए, कबूतर का कलर अच्छा ही होता है यार। मुझे तो सारे कबूतर जो परफॉर्म कर रहा हो उससे तो वैसे ही लाड हो जाता है, प्यार हो जाता है, आप अच्छे ही होते हैं। ये उस्ताद जी वैसे तो देखिए हर नस्ल के कबूतर खूबसूरत, बिल्कुल ऐसे ही सारे जितने भी हैं, बिल्कुल जो कबूतर उड़ रहा है वो अच्छा खूबसूरत ही है। वो हमारी अपना है, हमें कौन सा कलर पसंद, हमने अपने पसंद की कबूतरबाजी करनी है। टैडी पसंद है टैडी रख लें, लाल आंखें पसंद है लाल आंखें रख लें, हमें काले पसंद है हम काले ढूंढ ही लेंगे, हम मिल ही जाएंगे। बेशुमार लोग जो हैं जो अपनी ब्रीड में कबूतरबाजी करते हैं, अपनी ब्रीड भी ऐसे उस्ताद हैं जो रखते ही सियालकोटी हैं, वो कसूरी कबूतरों को पसंद ही नहीं करते, वो दाना डाल रहे हैं। हमारे बड़े प्यारे मोहतरम उस्ताद हैं, उस्ताद शफकत गोगा, उनके पास अपने तर्ज के कबूतर हैं, जाए उनके काले जी, बिल्कुल हाँ जी, वो हसबी नस्ली अच्छे कबूतर हैं उनके, शारके और चपड़े और काले, हर तरह के कबूतर हैं उनके। क्या बात है, अच्छे उस्ताद के वो शागिर्द हैं, उनके बड़े खानदानी कबूतर हैं, उनके बड़े पुराने, उनके पास कसूरी नहीं है, बड़े पुराने कबूतर हैं, सारे काले वही हैं जी। काले और काले भी 7 रंग के निकलते हैं जी जी बिल्कुल, शारके भी निकलते हैं, वही आप गए कभी उनके पास, या फिर जाना उनके पास, जब भी जाओगे मेरा उनको खड़े होकर सलूट करना मेरी तरफ। मैं कर दूं, मेरा एक टाइम पे बड़ा मिलना जुलना, हर बंदा अपने अपने जी जी उसमें बिजी हो गया। जी जी जी। तो मेरे बड़े मोहतरम, मेरे
बड़े मोहतरम उस्ताद थे, उस्ताद तारिक आवान। जी जी डेथ हो गई उनकी, जी जी डेथ हो गई, बैंक में थे, बहुत नाइस बंदे थे साजी, क्या बात है। उनके साथ उन्होंने मुझे मिलाया था, वो बहुत प्यार करने वाले जी थे, बड़े अच्छे लोग, वो साजी बड़े प्यारा। तो बस फिर उस्ताद के घर हम बहुत सिटिंग हमारी। जी 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 ठीक है इकबाल भाई, ले साजी आखिरी कोई मैसेज हमारे दोस्तों? मैसेज हमारे मेरे दोस्त सब सुनने वालों को यही है कि जो डिस्कशन हमारी शुरू में थी ना, उस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपने अपने रिसर्च के मुताबिक आप पॉइंट, कबूतर की परख, पहचान सब कुछ जरूर करें, लेकिन उसको महदूद रखें और प्रैक्टिकल पे जोर ज्यादा दें, कबूतरबाजी आसान हो जाएगी आप। जी जी बिल्कुल, ज्यादा पॉइंटों पे गौर ना करें जी, ज्यादा ज्यादा गौर करें। बात वही आ जाती है कि उन्ना ही पढ़ो जिन्ना तानू हजम हो जाए, बहुता पढ़ लिख के भी पागल ही होना है बंदे ने, बंदे का दिमाग फिर जाता है। बिल्कुल साजी आपने बड़ी चीज, ज्यादा पढ़ लेता बंदा पागल हो जाता है। नहीं साजी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, बहुत अस्सलाम वालेकुम।